और बोकारो से एक घोटाले की चर्चा इन दिनों खूब है। बाबूलाल मरांडी ने भी उस पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि डीएमएफटी फंड से जिन चीजों की खरीदारी की गई है उनमें बड़ा घोटाला हुआ है। लगभग 10 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है और बोकारो उपायुक्त और उनकी टीम पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से कई सामानों की स्कूलों में दिए जाने वाले तड़ित चालक और मैट्स की, इलेक्ट्रॉनिक मैट्स की जो खरीदारी करवाई है उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए 2 दिनों पहले इस मामले का खुलासा हुआ था। बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लगातार सरकार पर हमलावर हैं और थोड़ी रेस्ट के बाद अगर आप देखें तो फिर से एक बार वो सरकार को घेरने में जुट गए हैं और फिर एक बार नए घोटाले को लेकर के सामने लाए हैं। जैसे कि आपने देखा कि शराब घोटाले को लेकर के लगातार सरकार को फिर से एक बार घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई और उसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुद मोर्चा संभाला। ऐसे में अब से फिर से एक बार डीएमएफटी फंड के घोटाले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की और सीधे तौर पर कहा कि डीएमएफटी को एक एटीएम मशीन की तरह इस सरकार ने समझ लिया है, जो कि सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से जब मर्जी तब निकालने को कह रही है और ये सिर्फ मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है और पूरी सरकार की संलिप्तता के बाद ही ये इस तरह की घटना जो है वो सामने आ रही है। बोकारो में लगभग 650 करोड़ की जो डीएमएफटी फंड आए उसमें घोटाले की बात जो है अब सामने लाई गई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने हैं, जो उन्होंने जिस सोच के साथ इस फंड को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि इसके माध्यम से जो पिछड़े इलाके हैं, जो खनन क्षेत्र होंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम किस तरह से किए जाए। लेकिन सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सपने के विरुद्ध कई कंपनियों ने मिलकर इस पैसे का बंदरबांट किया है और जब अब एक तरह से पूरी जानकारी ली गई है तब जाकर के खुलासे हुए हैं कि किस तरह से औने पौने दामों में टेंडर कई बार रद्द करके फिर जो है पैसों की लूट हुई है। तो इसमें सीधे तौर पर सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि सफ़ेद पोस्ट भी संलिप्त होंगे, ये आरोप जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाया गया और ये भी कहा गया बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीधे ये भी आरोप लगाया है कि डीएमएफटी फंड जो खनन प्रभावित इलाके के लोगों के लिए था, उस फंड का दुरुपयोग अब सरकार के कहने पर उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि घोटाले में उनकी भी संलिप्तता है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर संलिप्तता के आरोप लगाने के साथ साथ ये भी कहा कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो कभी भी इस जांच के दायरे को सीधे तरीके से नहीं बढ़ने देगा और अपने ही सरकार के खिलाफ जो है वो जांच में उस तरह से चीज़ें सामने नहीं लाएगा। इसलिए सरकार अगर ना पाक साफ है तो सीधे तौर पर वो सीबीआई जांच के आदेश दे, अनुशंसा करे और तब जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि डीएमएफटी फंड को सिर्फ एटीएम मशीन के तरह और घोटाले के रूप में 650 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये तो सिर्फ एक जिले के आंकड़े निकल कर आए हैं। अलग अलग जिलों के आंकड़े अगर निकाले जाएं और वहां की जांच किए जाए तो फिर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जो है फिर से एक बार झारखंड में सामने आएगा। ये आरोप सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी का सरकार और अधिकारियों के खिलाफ है। चलिए, इस पर रिएक्शन क्या आता है, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वाकई में इस तरह के आरोपों में सच्चाई है तो इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार।
जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।